बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए बिलअमूम इंतहाई खुशी का और फ़ख्र का दिन है। और हम सब को अल्लाह के हुज़ूर सर बसुजूद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें 6 सितंबर 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह याब किया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का और इस्लाम का बोलबाला किया और कुफ्र का मुँह काला काला किया। 6 सितंबर को यौम दिफ़ा के तौर पर मनाया जाता है। वो दिन कि जब भारत के मुख्तलिफ़ कमांडरों की जानिब से मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से ये कहा गया कि हम लाहौर के जिम खाने में जाके रात को शराब पिएंगे और जनाब ये तो एक दिन की मार है। लेकिन लाहौर का महाज देख लें, मेजर अज़ीज़ भट्टी को देख लें शहीद, और इसी तरह जो हमारे एयर फोर्सेस के नौजवान थे, एयर फोर्सेस के जो स्क्वाड्रन लीडर थे, एयर मार्शल नूर ख़ान की क़ियादत में एम आलम को देख लें, सज्जाद हैदर को देख लें, और तमाम हमारे जितने भी फोर्सेस के, चाहे वो बर्री अफवाज हों, बाहरी अफवाज हों, फ़िज़ाई अफवाज हों, उन्होंने जिस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिस तरह अपनी जानों पर खेल कर इस मुल्क का दिफा किया, इस मुल्क में रहने वाली जितनी आबादी है एक एक फ़र्द का उन्होंने अपने खून से दिफा किया। मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए यादगार है और हमें इस पर अपनी पाक अफवाज को खिराज तहसीन हम पेश करते हैं। और सिर्फ़ 1965 की जंग की बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है मोदी की, ज़ाहिर है कि उन्होंने इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को परेशान कर रखा है, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हमारे सिख बरादरी के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चन हों, ईसाई लोग हों, हर तरह की अक़लियतों को परेशान कर रखा है। और बहुत ही, जिसको गुजरात का कसाई जिसका लक़ब है, जिस तरीके से उसने कत्ल आम किया है मुसलमानों का, इंसानियत का, सारी दुनिया के सामने है। कुछ अर्सा पहले उसको फिर जोश चढ़ा पाकिस्तान से पंजा आजमाई करने का, तो अभिनंदन का वाक़या सबके सामने है कि बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हमारी प्रोफेशनल आर्मी ने उनको चाय पेश की और बड़े एहतराम के साथ उनको हवाले किया। सारी दुनिया ने उनकी वो सुबकी देखी कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और अभी 2025 के अंदर फिर उनको ये नशा चढ़ा कि शायद हम ताकत का नशा, ताकत का जाम, और हम सुनते थे कि भाई हिंदुस्तान आईटी में इतना आगे, फ़लाँ में इतना आगे होगा, बहुत से शोबों में आगे होगा। लेकिन दोबारा जब जंग हुई तो उनके राफ़ेल जिस तरह गिरने लगे हैं पाकिस्तानी फ़ाइटर्स के सामने, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जांबाज़ों के सामने, जिस तरीके से उनका रेडार सिस्टम S-400 तबाह किया गया, और जिस तरीके से सारी दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज की महारत और पाकिस्तानी अफवाज का प्रोफेशनलिज़म और अपनी फ़ील्ड में उनकी कमिटमेंट देखी, और जिस तरीके से उसको टाइटल दिया गया बुनियान मरसूस मारिका हक, और पूरी कौम ने अपनी अफवाज के साथ मिलकर जिस यकजहती का मुजाहरा किया, इसमें हम सब के लिए पैगाम और मैसेज है कि पाकिस्तान की अफवाज इस मुल्क के दिफा की आखिरी लाइन है। हमें हर हाल में इस बात की कोशिश करनी है कि हम पाकिस्तानी अफवाज को मजबूत करें, उनकी कमर को मजबूत करें। आपको अगर किसी से कोई पर्सनली किसी शख्सियत से इख्तिलाफ हो तो उसकी आड़ में फ़ौज के पूरे इदारे को, फोर्सेस के नौजवानों को, उनको तानो तशनी का निशाना बनाना, उन पे जुमले कसना, ये किसी भी तरह मुरुवत के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है कि जो लोग बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए जाने दे रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ यहाँ जुमले कसते रहें, उनको हम बुरा भला कहते रहें, ये किसी भी तरह हमें ज़ैब नहीं देता। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोफेशनलिज़म का सबूत दिया और जिस ताकत का और अपनी भरपूर तैयारी का सबूत दिया, आज दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, वो डोमिनेट कर रही है। पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त दी जा रही है, वक़ार की नज़र से देखा जा रहा है, इसलिए कि दुनिया में ताकतवर की इज़्ज़त होती है। हम बाज़ औक़ात अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम अपनी अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हम शायद पाकिस्तान में रहकर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इन सब कुछ के होते हुए पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।